नमस्कार, आप देख रहे हैं फोकल टीवी। गरियाबंद जिले के दुधकैया गांव से एक ऐसा मामला सामने आया है जो बेहद गंभीर और चिंताजनक है, जहां प्रशासनिक अनदेखी के बाद हालात इतने बिगड़ गए कि पूरा गांव हिंसा की आग में झुलस गया। पूरा मामला शुरू होता है 2024 के अप्रैल महीने से, जब दुधकैया गांव के शिव मंदिर में एक मुस्लिम समुदाय के युवक द्वारा तोड़फोड़ की गई। इस मामले का मुख्य आरोपी था आरिफ, जो उस समय नाबालिग था। ग्रामीणों की शिकायत पर उसे बाल संप्रेषण गृह में रखा गया था, लेकिन फिलहाल 3 दिन पहले वह आरोपी जेल से छूटकर वापस गांव लौटा है और गांव आते ही उसने उन लोगों को निशाना बनाना शुरू किया जो शिव मंदिर मामले में या तो प्रत्यक्षदर्शी थे या फिर शिकायतकर्ता। रविवार सुबह करीब 4 बजे आरिफ और उसके 2 साथी इमरान और सलीम के साथ मिलकर उसने गांव के बाहर दिखने वाले ग्रामीणों पर हमला करना शुरू किया। पत्थर, चाकू और अन्य धारदार हथियारों से हमला किया। यह सिलसिला सुबह से शुरू होकर दोपहर तक चलता रहा। इस दौरान 5 से 6 ग्रामीण बुरी तरह लहूलुहान हो गए। पीड़ित अपनी शिकायत लेकर राजिम थाना पहुंचे, लेकिन आरोप है कि राजिम कुंभ मेले और वीआईपी मूवमेंट का हवाला देकर पुलिस ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और यहीं से हालात और बिगड़ गए। पुलिस की अनदेखी से नाराज ग्रामीणों का आक्रोश दोपहर के बाद फूट पड़ा और गांव वालों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। आरोपियों के घरों में तोड़फोड़ शुरू हुई और देखते ही देखते 12 से 14 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। धीरे धीरे यह आक्रोश एक बड़ी हिंसक घटना में तब्दील हो गई। स्थिति बिगड़ती देख राजिम पुलिस हरकत में आई और 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज कर मुख्य आरोपी आरिफ समेत उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार किया गया। आगजनी में फंसे आरोपियों के परिवारों को देर रात घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इस हिंसक झड़प में पुलिस के कुछ जवान और कई ग्रामीण भी घायल हुए। ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपी और उसके अन्य सहयोगी लंबे समय से गांव का माहौल खराब कर रहे थे। नशाखोरी, मारपीट, गाली गलौज और जमीन पर अतिक्रमण जैसी घटनाएं लगातार हो रही थी, जिससे गांव में आक्रोश धीरे धीरे पनप रहा था। आज भी गांव वालों को डर है। ग्रामीणों को आशंका है कि जमानत पर छूटने के बाद आरोपी दोबारा बदला ले सकता है। यही वजह है कि कई लोग खुलकर बोलने से इनकार कर रहे हैं। यह घटना न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि समय रहते कार्रवाई न होने पर हालात कितने भयावह हो सकते हैं। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस बल तैनात किया गया है। अब कहा से नहीं हो है तेला हमला पता नहीं है। वो 7-8 लड़का ला कल से वो बहुत तमा धक्का दे है। ओकर वजह से पूरा हमन बस्ती उमड़े हन। हमारा औलाद है, गरीब के लड़का है, मेहनत करे जाती सब नोनी बाबू के मुँह चारा डाले बर बोला वो मन मार पीट करे है। पहली अब करे रही से पहली तरिया पार के महादेव फोरे रही से, तब फिर बस्ती मन है फिर ये करे रही है। ओकर बाद में अब ये भुला के अभी फिर हमला करे हैं। अच्छा। नशा पान करते, चोरी चाकू दिखाते, दंगा दासी करते, मारपीट, चोरी चपाट सब करते। गांव में के दे कब्जा बाहर के नान के अपन यहाँ सकेले है और सकेल के नान के बस हमला करते। नोनी बाबू नान आवाज से जावा थे मल्ला। कल का वजह से झगड़ा हुई? मारे ते करते थी वजह से झगड़ा। हमारे लड़का मल्ला मारे है। अच्छा, फिर रात में का हुई? और रात के ला ये दे सब बस्ती मिल के हमन हाबूका मन हमला करे हैं। हमारा गाँव मल्ला लड़का मल्ला तब हम लोग सब डंडा धर के करिए खाना सब झला मारे हमारे नहीं हैं, मतलब हमारे घर में घुसे रहे हैं 4-5 हजार रीस का मुझे परेशान कर। कुछ हथियार भी रखते गए? हथियार रखे मना। कल का बार आप नाराज हो सब गाँव वाला मारी से तो हम मारे हम डंडा धर के दिया घर में। अभी कहाँ चाहते हैं? मला यहाँ से हटाना चाहता, मतलब मला यहाँ से रखना नहीं चाहता ना, मना ये लोग पूरा हमारे गाँव से अलग कर दिया। मामले में कल जैसा आप लोगों को हमारे द्वारा अवगत कराया गया था कि 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है और उस पर 2 लूट के मुकदमे और 2 मारपीट के धाराओं में कार्रवाई एफआईआर भी हुई है। और आगे जो उनके ग्रामीणों द्वारा जो आक्रोशित होकर पथराव और आगजनी की थी, उस पर कार्रवाई हम विवेचना करते हुए उसको करेंगे आगे। किस वजह से हुई थी, क्या है इसमें? आरिफ खान अपने 2 साथियों के साथ अचानक आकर कुछ ग्रामीणों के साथ मारपीट
और लूट किए, जिस पर से ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उस आक्रोश में ग्रामीणों द्वारा कुछ ऐसी घटनाएं की गई जिस पर से एक अव्यवस्था और अशांति उत्पन्न हुई। पुलिस बल कितने द्वारा लोगों को पीटा किया गया था? 4 FIR हुए हैं, 4 जगह उसने ऐसे वारदात किए थे। सर नाबालिग नहीं, अभी तो नाबालिग नहीं, बालिग है।